सूचन को देखते हैं जिसने उस गुंडे की गर्दन पकड़ रखी होती है और अब फिर सूचन अपने स्पेस में वो सारा स्टोरेज रख रहा होता है। वो गुंडा कहता है, तुम नहीं जानता कि मेरे पीछे कौन लोग हैं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तू जिंदा भी नहीं बचेगा। सूचन उसकी गर्दन तोड़ देता है और कहता है, वे तू चिंता क्यों कर रहा है, उन्हें भी मैं तेरे पास ही भेजने वाला हूँ, वो भी जल्दी। को देखते हैं जो कहती है, मैंने अकेले ही उन लोगों को कैसे मार दिया। सूचन कहता है, यहाँ पर कोई भी स्टोरेज नहीं है, मैं यहाँ पहले ही देख चुका हूँ। क्योंकि ये साले भूखे थे, नंगे थे, इसलिए इन्होंने खा लिया होगा पहले ही। फिर सिल्वर कहती है, क्या स्टोरेज पर कोई और भी छापा मार सकता था क्या? अरे यार, जब स्टोरेज ख़त्म हो गया है तो फिर स्टूडेंट को क्या होगा, वो कैसे कैसे रहेंगे। सोचना अपने मन में सोचता है और कहता है, अगर इन लोगों को ज़रूरत हुई तो मैंने जो मेरे पास अभी अभी मैंने इकट्ठी करी है वो मैं आपस में बांट लूँगा, लेकिन ये सब इन पर निर्भर करता है कि ये लोग मुझसे कैसे व्यवहार करते हैं। आगे बढ़ जाता है और कहता है, चलो छोड़ो, हमें वैसे भी अब आगे चलना चाहिए। और कहती है, हम उस कॉलेज में जा क्यों रहे हैं। आगे आगे चल रहा होता है और कहता है, मैंने तुमसे पहले पूछा था कि वो फौजी और वो सारे के सारे स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं या नहीं। दूसरी तरफ कई सारी लाश लटकी हुई देखते हैं और एक लड़की की भी लाश लटक रही होती है। एक लोहे की दांत वाले आदमी को देखते हैं जो वहाँ आया होता है। वो कुछ देखता है और कहता है, जानता है कि वो जिंदा भी है या नहीं। वाह, ये कप्तान तो अभी भी जिंदा है। लड़की को खोल देता है और कहता है, ये बताओ, तुम यहाँ कई दिनों से लटकी हुई हो और तुम जिस एहसास की तलाश में थी वो एहसास तुम्हें मिला या नहीं। कहती है, अरे यार, मज़ा आ गया, अब मेरे को आराम करना है, समझा ना तू, लोहे के जबड़े वाले। फिर ये लोहे के जबड़े वाला हंटर ले आता है और कहता है, अरे मैं तो डर गया कि मैं एक हंटर दे के मारता है, वो भी खींच कर। लोहे के जबड़े वाला कहता है, तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है। लड़की एकदम ठरकी फेस बनाती है और कहती है, क्या बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। किसी तरह उस लोहे के जबड़े वाले की गोद में जाकर बैठ जाती है और वो लोहे के जबड़े वाला कहता है, मेरे यहाँ जो राशन का स्टोरेज पड़ा हुआ था वो किसी ने चुरा लिया है। लड़की कहती है, पक्का वो जरूर एक शैतान होगा। ये लोहे के जबड़े वाला इंसान कहता है, मुझे बस उसका नाम बता, मैं साले की हड्डियाँ तोड़ दूंगा। एकदम डेंजर मूड में आ जाती है और कहती है, उसका नाम सूचैन है। फौजी से पूछती है, फौजी तुम्हें चोट कैसे लगी। फौजी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, और आप आई हैं ये मुझे देखकर अच्छा लगा। फौजी कहता है, सूचैन पहले ये बताओ तुम यहाँ कर क्या रहे हो। सिल्वर कहती है, इसने कहा था कि ये तुम्हारा भाई है। सूचैन बात को घुमा देता है और कहता है, फौजी तेरी चोट तो बहुत ज़्यादा गहरी लग रही है, एक बार मुझे जरा अपनी चोट देखने दे। जी अपनी चोट खोल देता है और सूचन कहता है, पक्का नरभक्षी ने ही नाखून मारा है, क्योंकि उसके नाखून बैक्टीरिया और वायरस से भरे होते हैं। अगर उसको जल्दी से दवाई नहीं मिली तो ये बद से बदतर हो जाएगा। फौजी कहता है, दवा ढूंढना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दवा नहीं मिल सकती है, और मैं इस तरह मर जाऊं, मेरे को ये मंजूर नहीं है। सूचन फौजी की तरफ दवा फेंक देता है और कहता है, ले पकड़, ये दवा है, इसे अपनी चोट पर लगा ले। घबरा जाता है और कहता है, पहले ही मुझे ये बता कि तुझे इतनी सारी दवा मिली कहाँ। सूचन कहता है, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तू मेरा भाई है। पिछले जीवन में एक ऐसा बंदा था जिस पर परमाणु बम का भी हमला हो तो भी उसे कुछ नहीं होगा। बंदा ये फौजी है, तो जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने वाला है। जानता हूँ कि तुम्हारा मेरे ऊपर एक एहसान है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ तुम सिर्फ लीवर की दवाई देने तो नहीं आए होगे, इसलिए मुझे ये बताओ कि तुम्हारा क्या कारण है जो यहाँ आ रहे हो। शन कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, दुनिया भर की अब बर्फबारी आने वाली है और यहाँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाओ। इतनी गर्मी पड़ रही है, इसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पानी में बाढ़ आ रही है, और अगर बाढ़ आई तो ये पूरा का पूरा शहर डूब जाएगा। को देखते हैं जो सूचन से कहती है, तुम बकवास कर रहे हो, ये बताओ बाढ़ कहाँ से आ रही है। कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम इस स्कूल पर अधिकार जमाना चाहते हो और जितने भी संसाधन हैं वो सब तुम लूटना चाहते हो। मन में कहता है कि ये लड़की अमीर बाप की औलाद है और ये बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, इसको नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, और ये मुझसे कह रही है। सूचन का बैग देखती है और कहती है, मुझे लगता है तुम्हारे बैग में कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं। सूचन इसी बात पर उस लड़की को एक खींच कर तमाचा मारता है, उस लड़की के दांत भी टूट जाता है। दांत देखते हुए कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की। वे सब सूचन के बीच चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं, इसे लात मार कर यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। वो लड़की गुस्से में कहती है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो, तुम्हें नहीं पता है मेरा बाप कौन है, और मैं अपने बाप को ढूंढने जाऊंगी, मैं तुम्हें मरवा डालूंगी। वहाँ चली जाती है और उसको रोक रही होती है। फिर सूचन पीछे से कहता है, पागल हो चुकी है, वो अपने बाप को ढूंढने के लिए जा रही है, क्या तुम उसे रोकने वाली हो। लड़की बड़बड़ाती हुई जा रही होती है और उस लोहे के जबड़े वाले आदमी का हाथ आ जाता है। आदमी उसको पकड़ लेता है और कहता है, स्टीडमैन कहता है,
ओ प्यारी लड़की, मुझे ये बता कि सूचन है कहाँ। सूचन उस जगह से बाहर आ जाता है और वहाँ से आगे जा रहा होता है। अपने फ़ोन में एक सांप की फ़ोटो निकाल लेता है और मन में कहता है, सबसे ज़रूरी बात ये है कि गोल्डन किंग स्नेक के इसको अपग्रेड कैसे करना है, मुझे खुद नहीं पता है। जैसे ही मुड़ता है और उसे किसी की बचाने की आवाज़ सुनाई देती है। स्टील मैन को देखते हैं जो उस लड़की को बांध कर टांग कर लाया होता है और कहता है, को तूने ख़त्म किया था ना, मैं उसका कैप्टन हूँ, समझा ना। तू अपना नाम बताता है और कहता है, मेरा नाम स्टील मैन है। किसी ने बताया था कि हमारी खाने की स्टोरेज छीन चुकी है। तब मैंने सोचा था जिसने हमारी स्टोरेज छीनी होगी वो 6 हाथ और 3 सर वाला आदमी होगा। थोड़ा शौक हो जाता है और कहता है, ये स्टील मैन अभी यहाँ कैसे। स्टीलमैन ट्रक के पीछे हाथ मारता है और कहता है, हाँ मैं तो बताना भूल ही गया, मैं तो तेरे लिए पहले से गिफ्ट प्रिपेयर करके रखा है, वो भी इस मुलाकात के लिए। दुनिया भर के ज़ॉम्बी देखते हैं जो उस ट्रक में से निकल रहे होते हैं। मन चूतिया स्टीलमैन कहता है, सूचैन अब तू मरने के लिए तैयार हो जा।